कि एज अ वुमेन जब आप नात ख़्वानी की फ़ील्ड में आई, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर है किसी पे इल्ज़ामात लगाना, बातें करना, तंग करना, ताने मारना, बिल्कुल। एक्सेप्ट ना करना चीज़ों को, किसी को हक ना देना। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इंसान को मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है जब किसी चीज़ को आप कोशिश करो कि उसको करना है। हम्म, तो ये है कि एज़ अ वुमन, एज़ अ गर्ल काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ी सोशल मीडिया पर और फैमिली। लेकिन मुझे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली क्योंकि हमारा घराना ही है। हमारी फैमिली में मेरे कज़न्स भी नात ख़्वाँ हैं और हमारी फैमिली में ऐसे होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको रोने से देखते हैं यार ये नात पढ़ सकता है वाह, नात ही सिखाते हैं माशाल्लाह। तो ये सुभान है कि अल्लाह। फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला और फ्रेंड्स सर्कल में भी सबने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कुछ होता है कि कई लोग आपको देखना नहीं चाहते या कुछ लोग आपको लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो बट हमेशा मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया था कि पॉजिटिविटी से, स्माइल से उनको भी हैंडल करना है। तो इसके साथ साथ तो हो गया। आपने नॉर्मली घर में नाते पढ़ी हैं या कहीं बाहर महफ़िल होती हैं बड़ी, वहाँ भी पढ़ी हैं? महाफ़िल में भी जाते हैं हम, प्रोग्राम्स वगैरह में। अब रबीउल अव्वल है, आपको पता है, तो महाफ़िल वगैरह में भी जाते हैं, मिलाद पे और इवेंट्स वगैरह पर भी कि नात महफ़िल पढ़ते से हैं। रबी अव्वल में होती हैं कि पूरा साल होती हैं? वैसे तो पूरा साल होती है लेकिन ज़्यादातर लोग रब्बीउल अव्वल में करवाते हैं क्योंकि मिलाद का महीना है ये सरकार की जश्न का। तो इसलिए फिर ज़्यादातर प्रोग्राम्स रब्बीउल अव्वल में, रमज़ान में ट्रांसमिशंस होती हैं टीवी चैनल्स पर। और जैसे अक्सर जड़े हमारे बड़े बड़े नातख़्वाँ हैं, उनकी स्पीकर वाले से लड़ाई हो जाती है, कभी आलम दीन से लड़ाई हो जाती है। तो ख़वातीन में क्या मसला है? स्पीकर से लड़ाई होती है कि मेरा गला पकड़ा गया, ये क्या किया है? स्पीकर से, स्पीकर वाले से लड़ाई नहीं होती, घर वालों से होती है, स्पीकर क्यों नहीं लगवाया। अच्छा। नहीं, वैसे लड़ाई तो कभी नहीं हुई, बट ये है कि कई जगह पे होता है क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रोग्राम्स में पढ़ना होता है तो फिर गले का भी प्रॉपर ख्याल रखना होता है। तो कई जगह पर अगर माइक ना हो या वो अच्छा ना हो तो उससे फिर आवाज़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसका फिर हम ख्याल रखते हैं कि अच्छा माइक होना चाहिए। प्रॉपर पढ़ने के लिए क्या गर्म पानी पीना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है ज़्यादा, क्या करना पड़ता है? चाय तो मैं कहती हूँ सबको ही पीनी पड़ती है। वैसे गर्म पानी पीते हैं आप? हाँ, मेरे बाबा, मुझे हमारे बाबा हर लफ्ज़ में ना, हर बात में मेरे बाबा होंगे। ये अच्छी बात है। तो बाबा बस यही है कि बड़ा परहेज़ करवाते हैं कि गर्म पानी पीना है। हम वैसे फिर भी चीट कर देते हैं कभी-कभी, लेकिन वो जो है ना, वो सारी ज़िंदगी गर्म पानी पीते हैं। कोई ख़ास कहवा शवा भी पीते हैं कहवा कभी? भी, वो दालचीनी वाला हाँ, कहवा होता दालचीनी है, वो कहवा। मेरी मामा बना कर देती हैं। जब गला ख़राब हो तो वो पी लेते हैं। और परहेज़ तो ज़रूरी है, खट्टा नहीं खाना, गुल का प्याज तक नहीं खाए। यानी कि हम अगर किसी को खट्टे से मना करते हैं और कहवा पिलाएं तो नातख़्वाँ बन जाएगा? नहीं। वो क्यों? नात ख़्वाँ बनने के लिए आपके अंदर जज़्बा और लगन होनी चाहिए, मोहब्बत होनी हाँ, चाहिए। ये तो कहवा है। पीना और ये गर्म पानी पीना, परहेज़ करना, ये तो गले का ख़्याल है ना, नात का थोड़ी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग में एक बात चल रही है कि ख़वातीन जो हैं जब सड़क पे नात पढ़ती हैं, स्पीकर पे पढ़ती हैं, तो वो उसकी तौहीन है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? हर किसी का अपना माइंडसेट है। मैं हम्म, कुछ नहीं कह सकती इसके अकॉर्डिंग क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन चीज़ों को देखा नहीं जाता। और जब कोई अच्छा काम कर रहा हो या अच्छी तरफ जा रहा है तो उसको ज़्यादा नोट किया जाता है, हमारे सोसाइटी में ये है। हम्म। तो अगर हम उन चीज़ों को दूर करें, उनको मिटाने की कोशिश करें, तो फिर हम इस पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि कई कभी ऐसा हुआ है कि मोहल्ले में कोई बंदा आ गया, इशू क्रिएट कर दिया कि स्पीकर में औरतें क्यों पढ़ रही हैं? कभी ऐसा हुआ कहीं पढ़ते हुए? मेरे साथ तो वैसे कभी नहीं हुआ, मतलब सड़कों पे तो हम नहीं पढ़ते वैसे। हाँ, तो घरों में वही ही महफ़िलें हाँ, होती वही है। बात करो ना, घरों में होती है ना, सड़कों पे हाँ, नहीं घरों में होती। महफ़िलें होती हैं और हम, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउडली पढ़ा जाता है या स्पीकर को बहुत ज़्यादा, वो एक घर के अंदर ही आवाज़ रहती है अच्छा, ज़्यादातर। अच्छा। वो ज़्यादातर जेंट्स महाफ़िल में होता है कि बहुत हम्म, ज़्यादा स्पीकर्स और लाउडली, क्योंकि उनका गैदरिंग भी कुछ ज़्यादा होती है हम्म। ना उस हवाले से। अच्छा, जैसे तो आप एक इस्लामी घराने से हैं, कुछ ऐसी नात ख़्वाँ भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रमोशन के लिए नात पढ़ती हैं, कुछ दिन गाने गाती हैं, 1 महीना नात पढ़ती हैं, मिक्स काम कर रही होती हैं, तो वो कहीं भी नात पढ़ लेती हैं और वो किसी चौक में भी महफ़िल हो वहाँ पढ़ लेती हैं। हुँ। तो आप ऐसी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जब नात आप पढ़ रहे हो, हुज़ूर की बात कर रहे हो,
तो बीबी पाक का जो दामन है उसको थामना है, किस तरह उसको कैरी करना है, क्या उसका तकद्दुस होना चाहिए नात का? बिल्कुल, ज़्यादातर तो सिंगर्स ही होते हैं जो हम्म। नात की तरफ आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो मतलब बाकी चीज़ों में भी, सूफ़ी सिंगिंग में, और फिर वो जब मौका आता है कोई नात भी पढ़ लेते हैं। तो नात ख़्वानों में तो ज़्यादातर जो आप खुद ही देख लें, फेमस नात ख़्वां हैं हमारे, कारी शाहिद, शहबाज कमर, और जो भी आजकल के हवाले से, तो सब नात ही पढ़ रहे हैं, गाना तो नहीं गा रहे। तो जो प्रॉपर नात ख़्वां है वो नात ही पढ़ेगा, वो गाना क्यों गाएगा? क्योंकि उसको पता है जब हुजूर का जिक्र करना है तो हुजूर का ही मर्दों करना में है। तो ये बातें हैं, लेकिन औरतों में ज़रा मामला हाँ, मिक्स है, इस हवाले से पूछे कि आप औरतों में मैसेज देना ज़्यादातर चाहें। अगर कोई है कि सिंगिंग भी कर रहा है, सूफ़ी भी कर रहा है, तो वो सिंगर है, वो नात ख़्वां है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर आप नात ख़्वां हैं तो फिर आप नात ही पढ़ेंगे। आपका भी कहना है कि जब आप एक औरत फीमेल हो तो फीमेल तकद्दुस, नहीं, मेल भी, नहीं नहीं एक अदब नहीं तकद्दुस में आप तकद्दुस नात ही रखना पढ़ें बस। चाहिए, मतलब आवाज़ का, और वैसे भी कमरे ये तो के एक साथ। सोशली भी, अगर आप कोई कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उस हवाले से देखें तो वो भी आपको वो कहता है कि सिर्फ एक ही कंटेंट रखें, बीच में चेंज ना करें। तो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप नात पढ़ रहे हैं तो फिर आप नात में ही रहें, यही बेहतर है। क्योंकि हुजूर को मनाना है तो फिर इसी तरह मनाना है कि उनकी उनकी मदा सराई हो हमेशा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा उसी में रखे, तौफीक भी उसी की दे। जो बगैर दुपट्टे के टिकटॉक के ऊपर आके डफली पकड़ के नात पढ़ना शुरू कर देते हैं लड़कियां, अच्छा, क्योंकि हमारा तो चल रहा होता है कमर्शियल, तो हम अक्सर ही हमारे आगे से गुजरती हैं चीज़ें, लोग भेजते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है। लोग फिर हमें बातें करते हैं ना कि आप इस्लामिक कंटेंट करते हैं, आप बातें करते हैं हजूर की, आप इनको क्यों नहीं रोकते? मैं कैसे रोक लूँ? तो अगर जो लोग इस तरह करते हैं, क्या आपके नज़दीक ये दुरुस्त है? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बेशक, तो हुजूर से मोहब्बत है तो सबसे पहले अदब ज़रूरी है। अदब तो बेशक। यही है कि हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग लेकर जाए, हिजाब के साथ, और अदब से नात पढ़ी जाए। तो यही पैगाम है मेरा उन लोगों के लिए, अगर कोई करता है ऐसा तो। मर्द नात ख्वां जो होते हैं, मेरे पास एक भाई का इंटरव्यू हुआ, वो मुझे बता रहे थे कि एक रात में 1 मिलियन, कभी 2 मिलियन, 3 मिलियन इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो औरतों में भी व्यूज़ या पैसे? पैसे, अच्छा। हाँ, एक महफिल में 1 मिलियन, 2 मिलियन, और वो कहते हैं कि डफ वो पूरी टीम हो तो 3-3 मिलियन भी इकट्ठा हो जाता है। क्या बात है। और अगर कोई सामने उसका मुर्शद बैठा हो तो मुर्शद की तारीफ करी जाओ तो डबल भी हो जाते हैं। तो औरतों के अंदर क्या ये इस तरह पैसे फेंकते हैं? मुर्शद तो हुजूर ही है। नहीं, वैसे ही कि औरतों के ऊपर जैसा मर्दों में होता है, महफिल में आप देखा होगा पैसे फेंक रहे होते हैं, बड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो हाँ। चेक करते हैं हिट पॉइंट कहाँ पे है। वो हिट वहीं पे शुरू, वो अंतर ही नहीं खत्म होता, वो घंटा बेचारा अंतर ही पड़ता रहता है वो, उस जब तक पैसे मिलते रहते हैं, वो जब देखते हैं जब खाली खामोश हो जाता है। तो औरतों की महफिलों में भी पैसे फेंके जाते हैं। ज़्यादातर औरतों में ये मतलब नहीं होता कि इस तरह खदमत करते हैं। तो ये तो सरकार का सदका मिल रहा है, जो जिस तरह जितना देना चाहे तो सरकार तोहफ़ा दे रहे हैं। तो इस पर अब मैं क्या बात करूं कि इन औरतों में होता है या नहीं, ये तो अब इंसान पे डिपेंड करता है, जिसकी महफिल पे जा रहे हो वो खदमत किस तरह करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे आज तक आपको कितना नजराना इकट्ठा हुआ सबसे ज़्यादा? मुझे तो करोड़ों रुपए हो गए हैं, क्योंकि मैं सरकार की नात पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं, एक महफिल के अंदर। नजराना की बात नहीं कह रही मैं, वैसे कह रही हूँ। हम्म, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा डिजिट या नहीं है, बस अल्लाह पाक का एक करम है। लाख रुपया हो गया कभी? 1 लाख रुपया महाफिल में तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ अभी। अच्छा, चैनल वाले जो बुलाते हैं तो वो भी आपकी जो है कोई खिदमत करते हैं कि नहीं करते? ज़ाहिर बात है, आप पेट्रोल लगा के जा रहे हो, फीमेल हो, फिर आप देखो डिलीवर कर रहे हो, अगर एक सिंगिंग वाला बंदा जाता है उसको ये लोग पैसे देते हैं, तो नात ख्वां को भी खिदमत करते हैं कि नहीं करते? टीवी चैनल्स पर तो ज़्यादातर आपने पढ़ना ही होता है, वो आपको गेस्ट बुला लेते हैं, वरना अक्सर होता है कि लोग पे कर, मतलब ख़ुद पे करके वहाँ पर पढ़ते हैं। हम्म, तो वहाँ पर एज अ गेस्ट आपको बुलाते हैं, पिक एंड ड्रॉप वो खुद ही कर देते हैं, एंड वहाँ जाकर नात पढ़ लो। अगर आप न्यू हो तो आपको आई थिंक सो इसको अचीव करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका, जब आप एक चैनल प्रॉपर पे आ रहे हो तो आपका हम्म। एक मयार बनता है। तो इस चीज़ को आप देखना चाहिए। माशाल्लाह पढ़ रहे हो, मैथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ज़ाहिर बात है एक माइंड जो होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसके अंदर आपको लगता है कि आपको कोई इस तरह तंजीम बनानी चाहिए या कोई ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, नात ख्वानी को, नात ख्वानी के साथ साथ इस बात की आगाही करनी चाहिए कि बेचारे नात ख्वां का भी हक़ है कि जिस तरह आप लोगों को इनामात देते हैं सिंगिंग में, चीज़ों में, इस तरह एक बड़ा और ये कंपटीशन हो नात ख्वानी बिल्कुल, का जिसमें मिलियंस मिलें,
ताकि ये इस नात का तो नहीं आप दे सकते, नात का तो कोई हदिया ही नहीं है, ये तो वक्त के पैसे हैं, आपने वक्त जो के पैसे आना तो हैं, है, लेकिन देखें ट्रैवल एक है और वक्त कंपटीशन का है ना, जो है। कंपटीशन है। बिल्कुल। ठीक है, जब कोई और कंपटीशन हो रहा है बड़ा सारा, उसमें उनको इनामात बड़े दिए जा रहे हैं, तो इन बच्चों को तो जो है प्रमोट करना नहीं, चाहिए नात ना। के कॉम्पिटिशन्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी होते हैं, जैसे पीटीवी करवाता है और भी बड़े इदारे हैं जो नात को फ़रोग देते हैं। सो उसके प्राइजेस भी वैसे ही होते हैं जैसे सिंगिंग के होते हैं। और बाकी जो हदिया नात का है वो तो कोई भी नहीं है, हम कुछ अदा ही नहीं कर सकते, वो तो हम जितना भी कर दें कम है। बस ये है कि ये एक वक्त के पैसे होते हैं, एक आपका जो टाइम लगा है, आपका ट्रैवल है, उसकी पेमेंट होती है जो भी है। आपने अब तक जो है औलिया अल्लाह के ऊपर कोई कलाम पढ़ा है? औलिया कराम के कलाम पढ़े हैं हमने। किन पे ज़्यादा पढ़ा आपने? मियाँ मोहम्मद बख्श मैंने पढ़ा है अच्छा। और बुल्ले शाह का कलाम पढ़ा है, वाह। तो ये भी हम पढ़ते रहते बुल्ले हैं। शाह का कौन सा कलाम पढ़ा? मियाँ मोहम्मद बख्श का वैसे मैंने पढ़ा था रिसेंटली मज़ाक रात में, और वो अच्छा। भी बड़ा वायरल गया था। अच्छा, अल कौन सा था? अवल हम सना इलाही, सुनाए ज़रा। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ने हरदा। एक गुनाह मेरा मापे ते देवन देस निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ओ पर्दे पावन वाला। सुभान अल्लाह।